चलिए गौर करते हैं 200 खबरों पर। पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान कांग्रेस में भी बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। 7 दिन में राहुल गांधी के साथ उनकी यह दूसरी मुलाकात है। 17 सितंबर को भी सचिन की राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में सचिन पायलट ने राजस्थान में सत्ता और संगठन में होने वाली बदलावों के बारे में अपनी मांगे और सुझाव रखे हैं। इस सलाह के अनुसार गड़बड़ियों की शिकायतों वाली फीसदी मंत्रियों को हटाने और संगठन में अच्छे नेताओं को आगे लाने की सलाह शामिल है। सचिन पायलट प्रियंका गांधी से लगातार संपर्क में थे। शुक्रवार को पायलट राहुल के साथ प्रियंका गांधी से भी मिले हैं। कुर्सी छीनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की बागी तेवर बरकरार है। खासकर गांधी फैमिली पर हमले के बाद अब करीबी भी उनसे किनारा कर रहे हैं। बिट्टू ने कहा कि अमरिंदर सिंह अब 80 साल के हो चुके हैं। रिटायरमेंट की उम्र में उन्हें अब हमारे जैसा नेताओं का मार्गदर्शन करना चाहिए। बिट्टू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पार्टी के प्रधान व सीएम बने तो राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका गांधी महासचिव थे। उन्हें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बिट्टू ने इशारों में कहा कि सत्ता सुख भोगने के बाद अपने बॉस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा कि अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रधान और सीएम रहे तो सब उनके साथ थे। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में शुक्रवार को गैंगवॉर हुआ। बदमाशों ने दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में 3 से 4 लोग घायल भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गोगी पेशी के लिए कोर्ट में आया था, जहां वकील की यूनिफॉर्म में पहले से मौजूद 2 शूटरों ने उस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को मार गिराया, जिनमें उनसे हमलावर पर 50,000 रुपए का इनाम था। उन्हें गोगी को लगातार 3 गोलियां मारी। गोगी की सुरक्षा में जो दिल्ली पुलिस के लोग थे उन्हें 25 से 30 गोलियां चलाई। ललित कुमार ने यह भी बताया कि घटना गोगी के मामले की सुनवाई के दौरान हुई। जज, स्टाफ और वकील भी मौजूद थे। पंजाब कैबिनेट के विस्तार को लेकर कांग्रेस हाईकमान कंफ्यूज हो गया है। 3 बार बैठक के बाद भी मंत्रियों की लिस्ट फाइनल नहीं हो सकी है। हाईकमान इस बात से आशंक है कि अगर पुराने मंत्रियों को हटाया तो वे कैप्टन के साथ मिल सकते हैं। इससे कैप्टन का ग्रुप मजबूत हो जाएगा। दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, हरीश रावत, अजय माकन व केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इस बैठक बावजूद माना जा रहा है कि आज मंत्रियों की सूची फाइनल हो सकती है। चुनाव में थोड़ा समय बचा होने की वजह से कांग्रेस हाईकमान भी दबाव में है। सिद्धू ग्रुप चाहता है कि कैप्टन के करीबी राणा, गुरमीत सोढी, श्याम सुंदर अरोड़ा, गुरप्रीत कांगड़, साधु सिंह, धर्मसोत और अरुण चंद्री भी कैबिनेट में न लाई जाएं। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार तो आया है, लेकिन केरल में हालात सुधर नहीं रहे हैं। बीते 24 के दौरान देश में 31,382 मामले मिले हैं, जिनमें से अकेले केरल में 17,983 केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन में सक्रिय मामलों में करीब 1500 की गिरावट दर्ज की गई और वर्तमान इनकी संख्या 3,162,000 पर आ गई है, जो कुल मामलों की 0.79% है। मरीजों के उबरने की दर मार्च के बाद सबसे उच्चतम स्तर 97.78% पर पहुंच गई है। दैनिक संक्रमण दर 25 दिन के से ऊपर, साप्ताहिक संक्रमण दर 91 दिन से 3% से नीचे बनी हुई है। केरल में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 17,983 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक और अहम सिफारिश को शिक्षा मंत्री ने तेजी से आगे बढ़ाया है। शिक्षा मंत्रालय ने पर्यटन मामले में साथ मिलकर देश के ऐसे 100 स्थलों की सूची तैयार की जहां छात्रों को भ्रमण के लिए ले जाया सकेगा। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सभी सच्ची उच्च शिक्षण संस्थानों को पर्यटन स्थलों की एक सूची के साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिफारिश को ध्यान में रखते हुए छात्रों को इन स्थलों के भ्रमण की योजना बनाएं। हालांकि कोरोना प्रतिबंधों को हटाने के बाद ही इस पर अमल करने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक इस पहल से छात्र ऐसे स्थलों के इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपराओं आदि से भी परिचित हो सकेंगे। 17 सितंबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 147 अरब डॉलर कम होकर 629.662 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार पर एक व्यवस्था अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यह आयात को समर्थन देने के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में अर्थव्यवस्था को बहुत आवश्यक मदद उपलब्ध कर सकता है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 10 सितंबर 2021 को समाप्त सप्ताह में इसमें 1.34 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। उससे पहले 3 सितंबर 2021 को समाप्त सप्ताह में यह 8.895 अरब डॉलर बढ़कर 662.53 अरब डॉलर हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट विदेशी मुद्रा संपत्तियों में कमी से आई है। एफसीए 79.2 करोड़ डॉलर घटकर 577.986 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा संपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखी यूरो, पाउंड और येन जैसी दूसरी विदेशी मुद्राओं के मूल्य से वृद्धि का कामी का प्रभाव भी शामिल है। उस दौरान देश के स्वर्ण भंडार 56.7 करोड़ डॉलर का कम हुआ है और 87.103 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास मौजूद देश का विशेष आहरण अधिकार 40 लाख डॉलर घटकर 19.434 अरब डॉलर रह गया है। मालूम हो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्यों का बहुपक्षीय ऋण देने वाले एजेंसी में उनके मौजूदा कोटा के अनुपात के सामान्य एसडीआर का आवंटन करता है। देश के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं सहकारिता मंत्रालय का पहला मंत्री हूं और प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे इसका मौका दिया। उन्होंने कहा कि मैं सहकारिता मंत्री के नाते, देश भर के नाते और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि अब लापरवाही का समय समाप्त हो चुका है। सब साथ मिलकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। सहकार से समृद्धि हमारा नया मंत्र है। यहाँ के विचारों जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है। ये कोई उधार लिया हुआ विचार नहीं है। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति करेगा। पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा के दौरान शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। यहाँ वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अष्टवेदन को संबोधित करेंगे। शुक्रवार रात को न्यूयॉर्क के होटल के बाहर पीएम मोदी ने भारतीय अमेरिकियों से मुलाकात की। यहाँ लोग वंदे मातरम और भारत माता के नारे लगा रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी होटल के बाहर इकट्ठा हुए हैं। पीएम मोदी से मिलकर ये लोग बहुत उत्साहित थे। मोदी हाथ मिलाकर सबका अभिवादन करता स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद है। पीएम मोदी से इस मुलाकात का कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। जयपुर के चाकसू में शनिवार सुबह NH-12 निमोडिया मोड़ पर ट्रक और वैन से भिड़ंत हो गई। 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल भी हुए। मारे गए सभी लोग वैन में सवार थे। इनमें वैन का ड्राइवर भी शामिल था। बाकी 5 लोग 12 जिला के कवायनी थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुरा न्यायपुर के रहने वाले थे। यह हादसा निमोडिया कट से पास हुआ। एक इको वैन बेकाबू होकर ट्रक में घुसकर चली गई। बाकी 2 घायलों का चाकसू अस्पताल में और 2 का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यूपीएससी की सिविल परीक्षा में जयपुर के गौरव बुड़ियाने ने 13वीं रैंक हासिल की है। गौरव राजस्थान के मूल रूप से चूरू के रहने वाले हैं। आरएएस परीक्षा 2018 में भी गौरव के 12वीं रैंक रही थी। पहले ही प्रयास में गौरव ने आईएएस के लिए सिविल मेंस की परीक्षा पास की है। सूत्रों से हुई बातचीत में उन्होंने इसका श्रेय अपने स्वर्गीय ताऊ जी श्रवण कुमार बुड़ियानिया, माता पिता समेत परिवार के लोगों को दिया। उन्होंने बताया कि यूपीएससी में कंपटीशन बहुत है, इसलिए यहाँ हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। केंद्र कृषि कानूनों के बाईपास करने के लिए राजस्थान सरकार के पारित 3 कृषि बिलों पर 10 महीने से काम आगे नहीं बढ़ा है। केंद्र कानूनों में संशोधन का क्षेत्राधिकार नहीं होने का हवाला देकर इन बिलों को रोक दिया गया है। गहलोत सरकार ने 3 कृषि कानूनों के प्रावधानों के प्रदेशों में लागू नहीं करने की घोषणा की थी। इसके बाद पिछले साल 31 अक्टूबर को विधानसभा में रखा गया 2 नवंबर का बहस के बाद पारित करवाया गया। जब ये बिल राज्यपाल के पास भेजे गए तो इन्हें रोक लिया गया। पिछले साल से ही ये बिल राजभवन में ही है। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के लागू होने के बाद बदले हुए परिदृश्य तथा राज्य में इसके बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य सरकार वाणिज्य कर विभाग का पुनर्गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जॉन नियमित सर्कल एवं वार्डों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
करदाताओं की शिकायत के समाधान के लिए टैक्स पेयर केयर यूनिट गठित की जा रही है। इसमें योग्य सीए एवं कर व्यवस्थी शामिल होंगे। जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भिवाड़ी के नया जोन बनाया जाएगा। इससे प्रशासनिक जोन की संख्या 16 हो जाएगी। पंजाब कैबिनेट के नए मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने के बाद राहुल गांधी वापस शिमला पहुंच गए हैं। वे बैठक करने वहीं से दिल्ली आए थे। बाहर आकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कल यानी रविवार शाम को 4:30 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम के तौर पर सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी शपथ ले चुके हैं। कैप्टन की कैबिनेट से साधु सिंह, धर्मसोत, बलबीर सिद्धू, राणा गुरमीत सोढी, गुरप्रीत कांगड़ और सुंदर श्याम अरोड़ा को नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। आईपीएस अफसर इकबालप्रीत सिंह सहोता के पंजाब के डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। इसके साथ ही मौजूदा डीजीपी दिनकर गुप्ता छुट्टी पर चले गए हैं। फिलहाल ये अतिरिक्त चार्ज है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अगले डीजीपी के तौर पर सहोत सरकार को पहली पसंद है। बेअदबी केस में मामले में बनी पहली एसआईटी के मुखी इकबालप्रीत सहोती ही थे। सूत्रों ने पहले ही बता दिया कि पंजाब सरकार बंगाल फॉर्मूला पर नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बना सकती है। बंगाल सरकार ने मदन मालवीय को कार्यकारी करे डीजीपी बना दिया है। हालांकि वहां कर ये फैसला यूपीएससी की तरफ से नाम क्लियर होने से पहले लिया गया था। आप के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा रद्द हो गया है। शनिवार सुबह ही उनका यह दौरा रद्द कराया गया था। आप नेता अमन मोही ने इसकी पुष्टि की है। अब वो 29 या 30 सितंबर को पंजाब जा सकते हैं और यहां उनकी ओर से पंजाब रोजगार देने की गारंटी का ऐलान किया जाना था। आपके एक सीनियर नेता का कहना है कि पंजाब सरकार आप कैबिनेट विस्तार कर सकती है और 1 या 2 दिन तक सभी का ध्यान उन्हीं पर ही रहना था। ऐसा बन रहा है कि ओडिशा में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व व पूर्व मध्य हिस्से में हवा का दबाव बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रविवार से भरी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तरी आंध्र प्रदेश में जहां चक्रवाती जैसे हालात बन रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व व पूर्व मध्य प्रदेश हिस्से में हवा का दबाव बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रही चक्रवाती संरचना का असर कई राज्यों में पड़ने की संभावना है। अजमेर के जवाजा थाना क्षेत्र में एक युवक ने जमानत मिलने के बाद पुलिस थाने के पास सुसाइड कर लिया। युवक पुलिस से परेशान था। साथ ही जेब में मिली डायरी में भी मौत की वजह बताई। घटना शुक्रवार की है, लेकिन ग्रामीणों ने शव नहीं उठाया। जवाजा एसएचओ मानवेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने एएसआई किशन सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल राजपुरा बोचान गांव निवासी रमेश का शव शुक्रवार को जवाजा पुलिस थाने के पास ही पेड़ पर लटका मिला। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर चंबल में आकाश फैल रहा है। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर ग्वालियर और मुरैना के 2 वर्गों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा है। मुरैना में सड़क जाम के बाद बानमेर में 12 से अधिक युवकों ने गुरुवार रात को मुरैना व ग्वालियर के बीच चलने वाली बसों को तोड़फोड़ किया। वर्ग संघर्ष की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 3 दिनों तक मुरैना में स्कूल व कोचिंग संस्थान बंद करने का आदेश दिया है। 4 सितंबर को भी अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रदेश के पैंगिन शहर में सुबह करीब 10:11 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डर की वजह से अपने अपने घरों में ही हैं। मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। मधुबनी के नगर थाना के करीब 10 मीटर की दूरी पर बाटा चौक के पास शुक्रवार दोपहर 3 बजे से आए 6 अपराधियों ने एक्सिस बैंक के सामने कैश वैन से 40 लाख रुपए लूट लिया। इस दौरान बैंक के गार्ड के अपराधियों ने गोली मार दी। इसके उसी मौत को हो गई। अपराधियों ने कई राउंड रिपोर्ट भी चलाई। कैश वैन से एक्सिस बैंक में रुपए ले जाने के लिए गाड़ी गेट पर रुकी थी। इसी दौरान अपराधियों ने गाड़ी में घेर लिया और रुपए लेकर भाग निकले। इस दौरान अपराधियों का विरोध करने पर बैंक के गार्ड की गोली मारी और कैश लेकर भाग निकले।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर हाल में हुए वारदातों का जिक्र किया है। रांगोर में मासूम के दुष्कर्म के बाद हत्या, जयपुर में फायरिंग और मर्डर और अलवर में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी। राजे ने ट्वीट कर कहा कि नागौर में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या जैसी कई घटनाएं हाल ही में सामने आई है। इससे साफ है कि अब प्रदेश अपराध के मामलों में देश में पहले पायदान पर है। नागौर के पंदकोला थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत के बाद हत्या कर दी गई। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की पहली इन पर्सन मीटिंग शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई। इस बैठक में शामिल प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की पहली इन पर्सन बैठक बुलाने के लिए बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। क्वाड वैक्सीन पहल से इंडो पैसिफिक देशों को मदद मिलेगी। क्वाड ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। क्वाड आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी जैसे कई मुद्दों पर मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार रात यूएस प्रेसिडेंट को जो बाइडेन से मुलाकात की। करीब 1 घंटे हुई बातचीत के दौरान बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बाहर से गहरे रिश्तों का जिक्र भी किया। बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति में कीमा श्यामला गोपालन के बारे में प्रधानमंत्री को बताया और कहा कि गोपालन एक बेहतरीन महिला थी। बाइडेन और मोदी की मुलाकात के लिए एक दिन पहले कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। कमला की मां भारत के तमिलनाडु राज्य से ताल्लुक रखती थी। कमला ने भी कई मौकों पर भारत का जिक्र किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार तड़के संयुक्त राष्ट्र महासभा और संबोधन किया जाए तो जय माना जाएगा कि वही हुआ। दुबे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जानते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकियों को पालने और उनकी मदद कर रहा है। कश्मीर में एक तरफा कदम उठाकर भारत ने जबरिया कब्जा किया है। इमरान के इस बयान का भारत से इसका करारा जवाब आया। खान ने कहा, अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद दुनिया भर के दक्षिणपंथियों ने मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दिया गया है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदला जा रहा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद क्षेत्र में एक महिला को जबरन पकड़कर कोरोना वैक्सीन लगवाई गई। गुरुवार को परिजनों ने नर्सिंग होम को घर पर ही बुला लिया। उसे देखते ही महिला पर से भाग निकली। उसका पति व अन्य परिवार वाले पीछे दौड़े और उसे घेर लिया, पर इसके दौरान महिला खूब चिल्लाई और रोई। सभी ने वैक्सीन को सुरक्षित बताकर उसे समझाने की कोशिश की थी। बावजूद इसकी महिला नहीं मानी और फिर भागने लगी। दरियावाद क्षेत्र में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान काफी मौतें हुई थी। इसके बाद गडरियावास के अतिक्षिप्त लोगों को डॉक्टर के पास जाने से भी डर लगने लगा। इसी के साथ गांव में सभी योग्य व्यक्तियों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है। पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान कांग्रेस में भी बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। सचिन पायलट ने शुक्रवार को दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। पायलट दोपहर बाद जयपुर से दिल्ली पहुंचे और शाम को उनकी राहुल गांधी से उनके आवास पर लंबी मुलाकात हुई। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने के बाद अब राजस्थान में भी बदलावों की सुगबुगाहट चालू है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में सचिन पायलट ने राजस्थान में सत्ता और संगठन में होने वाले बदलावों के बारे में अपनी मांगे और सुझाव रखे। सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के बाद होने वाले चुनावों में बुरी तरह हार में ट्रेंड को रोकने के लिए अभी से कदम उठाने की सलाह दी है। सचिन पायलट प्रियंका गांधी से लगातार संपर्क में थे। शुक्रवार को पायलट राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी से भी मिले। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने के बाद अब राजस्थान में भी बदलावों की सुगबुगाहट तेज। सचिन पायलट खेमा पिछले साल बगावत के बाद सुलह के वक्त तय हुआ मुद्दों के समाधान की मांग कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान से शासन के इस बारे में लोगों के हाथ काटने जैसी क्रूर सजाओं का सिलसिला जारी। तुराबी का कहना है कि हाथ काटना सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह की सजाओं के लिए लोगों को खौफ पड़ता है। तालिबान कैबिनेट इस पर विचार कर रहा है कि ऐसी सजाएं सार्वजनिक तौर पर दी जाए या नहीं। ऐसी सजाओं के लिए जल्द इसकी पॉलिसी बना ली जाएगी।
तुराबी ने दलील दी है कि स्टेडियम में सरेआम सजा देने के हमारे तरीके को सभी गलत ठहराते हैं, लेकिन हमारे कभी किसी के कानून और सजा देने के लिए तरीके पर सवाल नहीं उठाए जाते। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत थी तो काबुल से स्टेडियम और इर्तिका मस्जिद के मैदानों में लोग को सरेआम सजा दी गई थी। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता करने वाला चीन अब भारत पर ही इस झड़प का आरोप लगा रहा था। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियन ने शुक्रवार को कहा कि चीन और भारत के बीच शांति बनाए रखने के लिए कई सिद्धियां की गई है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि पिछले साल गलवान घाटी में हुई घटना भारत की वजह से हुई, क्योंकि उसने समझौते का उल्लंघन करते हुए चीन की जमीन पर अतिक्रमण किया और अवैध रूप से LAC को पार किया। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। चीन ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिक बॉर्डर में ग्राउंड पर तैनात थे। चीन की सेना भारत की तरफ मौजूद थी। गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिक बॉर्डर पर ग्राउंड में तैनात थे। चीन की सेना भारत की तरफ मौजूद थी। भारतीय सेना ने इसी का विरोध किया और झड़प शुरू कर दिया। चीनी हथियार में लैस थे और भारतीय सेना पुरानी प्रैक्टिस के तहत वहां पहुंची थी। संघ लोक सेवा आयोग ने 2020 की अंतिम परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। मुंबई ITI के पढ़े बिहार के शुभम कुमार ने इस प्रतिष्ठा परीक्षा में टॉप किया है। सूरत के कार्तिक जवानी देश भर में 8वें नंबर पर है और गुजरात में पहले स्थान पर। बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले शुभम में ITI मुंबई से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की है। UPSC 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें बिहार के कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने टॉप किया है। गुजरात सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य के नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आगामी नवरात्रि त्योहारों के दौरान सोसाइटी फ्लैटों में आयोजित होने वाली शेरी गरबा को मंजूरी दे दी गई है। नवरात्रि को देखते हुए 8 महानगरों में रात्रि कर्फ्यू 1 घंटे की राहत दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि समारोह में शामिल होने से पहले ये लोग कोरोना वैक्सीन जरूर ले सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने शुक्रवार को नवरात्रि की योजना को लेकर गृह विभाग के साथ बुलाई गई बैठकों में यह फैसला लिया। त्योहारों में अधिकतम 400 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। समारोह में दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के 8 महानगरों में रात में कर्फ्यू के दौरान भी रियायत दे दी गई है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार दोपहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर और सागर समेत कई जिलों में बारिश का दौर चालू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 8 जिलों से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 11 जिलों में बारिश हुई। इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 2 इंच पानी बरसा। राजधानी में शुक्रवार सुबह से ही मौसम साफ था। तेज धूप निकली, लेकिन दोपहर 2 बजे मौसम ने करवट ली। पिछले 24 घंटे में मंदसौर के करीब 2 इंच बारिश दर्ज की गई है। बारिश से शहर के लिए कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। बीते 24 घंटे में 0.41 इंच बारिश दर्ज की गई है। गांधीनगर बांध के जलस्तर 1306.72 इंच पहुंच गया है। जोधपुर में मोची मार्केट में एक घर के बाहर खड़ी कार को देर रात फूंक दिया गया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक साजिश में चलते कार चली दी गई है। इस घटना से पहले शाम दोनों पक्षों ने उम्मेद अस्पताल के बाहर झगड़ा हुआ। खांडा फसला थाना अधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि मोची मार्केट निवासी इमरान के रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पिछले 10 सालों से इस परिवार में आपसी रंजिश है। ब्यूरो की टीम ने जयपुर में खड़ी बड़ी कार्रवाई की। मेडिकल स्टोर व एक फ्लैट से नशे की खेप पकड़ी गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से निधे संबोधन में भी कश्मीर राग अलापा है। इमरान के इस प्रोपेगेंडा का भारत के एक जूनियर ऑफिसर ने इतना करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की डिप्लोमेट स्नेहा दुबे ने जिसे तीखे अंदाज में इमरान पर पलटवार किया। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न हिस्से में हो रहा है और रहेंगे। इन पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जानते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकियों को पालने और उनकी मदद करने का कर रहा है।
भारत ने शुक्रवार को 56C 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद के लिए स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करार किया है। नए एयरक्राफ्ट वायुसेना के एवरो 748 की जगह लेंगे। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया का हिस्सा है। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में से हुई कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इन एयरक्राफ्ट को खरीदने की मंजूरी मिल गई है। इनमें से 16 स्पेन से रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे, बाकी 40 का निर्माण देश में ही होगा। मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने, चीन की विस्तारवादी नीतियों और एशिया में बढ़ते आतंकवाद के खतरे को देखते हुए जनरल असेंबली का यह सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी महासभा में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि अमेरिका चीन के साथ नया शीत युद्ध नहीं चाहता है। 25 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन के लिए न्यायसंगत और सस्ती पहुंची, इंडो पैसिफिक और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे वैश्विक मुद्दों पर जनरल असेंबली में आवाज उठा रहा है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद या अफगानिस्तान में उपजे हालात को लेकर राष्ट्र बाइडेन निशाने पर हैं। बाइडेन ने मंगलवार को अमेरिकी सेना की वापसी और आतंकवाद पर बात की थी। दोस्तों, खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।